आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना हक देने वाली स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री रविवार को संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। आरटीजीएस के जरिए 24 घंटे राशि का लेन देन किया जा सकेगा। दिसंबर से लागू होगी योजना। प्रदेश में कोरोना से 1,22,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर प्रदेश में 15 अक्टूबर से मनाया जाएगा राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में आमूल परिवर्तन लाने और करोड़ों भारतीयों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करने की स्वामित्व योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के पहले चरण में मध्यप्रदेश के 44 गांव सहित देश के 6 राज्यों के 763 गांवों के लाभार्थी शामिल हैं। इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गांव के संपत्ति धारकों को उनके मालिकाना हक के रिकॉर्ड के रूप में संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। देश भर में 4 साल में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जा रहा है और करीब 6,62,000 गांव को इसके दायरे में लाया जाएगा। स्वामित्व योजना पर अमल से करीब 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल पर प्राप्त हुए एसएमएस लिंक के जरिए संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें भी छपा हुआ संपत्ति कार्ड लोगों को वितरित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा तट के पास व्हीलर द्वीप पर स्वदेश में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। रुद्रम मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री पासवान का कल नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था। वे 74 वर्ष के थे। दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार कल पटना में किया जाएगा। अब आरटीजीएस के जरिए पैसे के अंतरण की सुविधा रात दिन उपलब्ध कराई जाएगी। ये सुविधा इस वर्ष के दिसंबर महीने से शुरू हो जाएगी। आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए ये जानकारी दी। मौद्रिक नीति में रिवर्स रेपो दर पहले की तरह 3.35% और रेपो दर 4% पर बरकरार रखा गया है। साथ ही प्रमुख ब्याज दरों को भी यथावत रखा गया है। बड़ी घोषणा करते हुए प्रस्ताव किया गया कि ऋण से मूल्य अनुपात से जुड़े नए आवास ऋण का जोखिम और सभी नए आवास ऋण के लिए औचित्यपूर्ण जोखिम की सुविधा 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा की अध्यक्षता में आज विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 में निर्वाचन व्यय निगरानी के नोडल अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर सख्ती से नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संदेहास्पद लेन देन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अनलॉक के बाद यात्रियों की बढ़ रही संख्या के मद्देनजर रेलवे ने प्रदेश से होकर गुजरने वाली कुछ और ट्रेनों को 15 अक्टूबर से चलाने की घोषणा की है। इंदौर से मुंबई के लिए अवंतिका एक्सप्रेस और इंदौर से गुवाहाटी के लिए कामाख्या एक्सप्रेस को कोविड-19 स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाया जाएगा। वहीं बलसाड़ से पुरी के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी शुरू किया जा रहा है। ये ट्रेन प्रदेश में रतलाम, भोपाल, इटारसी, जबलपुर सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या 1,42,000 से अधिक हो गई है। वहीं संक्रमण से पीड़ित 29 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 2,547 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 2,420 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। प्रदेश में अब तक 1,22,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब 17,788 सक्रिय मामले हैं।
नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को जिले में 9 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। जिले में अब तक 1800 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वर्तमान में जिले में 191 एक्टिव केस हैं जिनका उपचार जारी है और बिना लक्षण वालों को होम आइसोलेशन में भी रखा गया है। अब तक जिले में 36,000 से अधिक लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। जानी मानी पर्वतारोही मेघा परमार ने कोविड के खिलाफ प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोविड से बचाव के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है। जय हिंद, मेरा नाम मेघा परमार है और मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट समिट किया है। जिस तरह से पूरी दुनिया में भी महामारी फैली हुई है कोरोना, जिससे बचने का केवल एक ही उपाय है, वह है मास्क। वो इसलिए क्योंकि जब तक कोरोना की महामारी की वैक्सीन नहीं आती तब तक हम वायरस से एक दूसरे को बचाने के लिए केवल मास्क का उपयोग कर सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क का उपयोग करें, या आप कहीं बाहर जाते हैं तो हाथों को सैनिटाइजर से साफ करें। किसी भी चीज को छूते हैं या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, हमेशा घर में अंदर आने के बाद हाथों को साफ पानी और साबुन से धोएं। सुरक्षा ही इसका एकमात्र उपाय है। इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिए जाने की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार भुखमरी का मुकाबला करने और विश्व में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ये घोषणा नॉर्वे के ऑस्लो में नोबेल समिति के अध्यक्ष बेरिट एंडरसन ने की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी के बीच 15 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क खोलने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा सिनेमा हॉल और फूड कोर्ट अधिकतम 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इन स्थलों पर मास्क पहनने और कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी रखने के बुनियादी नियमों के अलावा मनोरंजन के साधनों के सैनिटाइजेशन और परिचालन समय में अंतर रखना होगा। दिशा निर्देशों में स्विमिंग पूल का उपयोग न करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष के लिए पानी का लेखा जोखा और कार्बन पदचिह्न की गणना विषय पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी। इस कार्य के लिए प्रत्येक विकासखंड से 3 से 5 विद्यालयों का चयन किया जाएगा। शासकीय विद्यालयों से कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थी इस आयोजन में सहभागिता करेंगे। पानी का लेखा जोखा सीखकर बच्चे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए अब शुल्क नहीं देना होगा, हालांकि पहले से बुकिंग कराने की व्यवस्था लागू रहेगी। नीमच जिले में जन शिक्षा केंद्र में 75 स्कूलों का चयन सीएम राइज स्कूल के रूप में किया गया है। आगरमालवा जिले के ग्राम कानड़ में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के हित में काम कर रही है। शिवपुरी जिले में स्वच्छता पखवाड़ा में ग्राम विलूखों के बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताया गया। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर एसडीएम ने राहतगढ़ में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के कर्मचारियों ने कोविड-19 से बचाव और सतर्कता के लिए शपथ ली। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव व्यय और निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। अशोकनगर में आज निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिव्यांगों के लिए मतदान और मतदान स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी पर एक कार्यशाला आयोजित की गई और सीधी में बालिका उत्सव कार्यक्रम के तहत विशेष उपलब्धि हासिल करने वाली बालिकाओं का सम्मान किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना हक देने वाली स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री रविवार को संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। आरटीजीएस के जरिए 24 घंटे राशि का लेन देन किया जा सकेगा। दिसंबर से लागू होगी योजना। प्रदेश में कोरोना से 1,22,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर प्रदेश में 15 अक्टूबर से मनाया जाएगा राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह। इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते सुनिए एक अपील। मास्क लगाइए, नियमित रूप से हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। नमस्कार।